नमस्कार फ्रेंड्स, क्या है न्यूज़ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पेंशन तय करने के मामले में ईपीएफओ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुना सकता है फैसला। सर्वोच्च न्यायालय इस सप्ताह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुना सकता है, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। केस टाइटल ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य जस्टिस उदय उमेश ललित, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चूँकि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में फैसला सुनाए जाने की संभावना है। 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में ईपीएफओ और केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई समीक्षा में एसएलपी की बर्खास्तगी को वापस ले लिया गया और मामले को गूढ़ उद्देश्य से आधार पर सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया गया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट ऑफ तारीख होगी और क्या निर्णय आरसी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2016 शासी सिद्धांत होंगे, जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। ईपीएफओ द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और भविष्य निधि अलग अलग है और बाद में सदस्यता स्वचालित रूप से पूर्व की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह तर्क दिया गया कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन लेने की अनुमति दी जाती है तो यह फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 के संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनों के ईपीएफओ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कॉर्पस फंड बरकरार है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कट ऑफ अवधि के भीतर अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि ईपीएफओ का रुख कानून के विपरीत है। विभिन्न दिनों की सुनवाई के विस्तृत रिपोर्ट्स नीचे दी गई है। ईपीएफओ पेंशन मामला भविष्य निधि सदस्य ईपीएस के तहत स्वचालित रूप से पात्र नहीं बनते हैं, ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के बताया। ईपीएफओ पेंशन मामला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ईपीएफओ से क्रॉस सब्सिडी और वित्त बोझ पर समर्गित दिखाने को कहा। ईपीएफ पेंशन मामला पेंशन फंड में कोई कमी नहीं, पेंशन भोगियों ने वित्तीय बोझ के ईपीएफओ के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट को बताया।